नमस्कार। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय में आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, उसका नाम है महाकवि भवभूति। तो सर्वप्रथम हम महाकवि भवभूति का परिचय ले लेते हैं, इसके पश्चात आगे चलेंगे। भवभूति का जीवन परिचय ये टॉपिक है हमारा। महाकवि भवभूति दक्षिण भारत में पद्मपुर के निवासी थे। ये काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल तथा पिता का नाम नीलकंठ था। माता का नाम जातुकर्णी था। भवभूति का नाम श्रीकंठ या भट्ट श्री कृष्ण था। भवभूति का नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। ये कवि के रूप में भवभूति के नाम से प्रसिद्ध थे। महाकवि भवभूति अनेक शास्त्रों में पारंगत थे, अतः पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाते थे। ये उनकी उपाधि थी, पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाते थे। भवभूति का समय, अगला विषय जो हम पढ़ रहे हैं उसका विषय है भवभूति का समय। भवभूति ने अपने तीनों नाटकों की प्रस्तावना में अपना वंश परिचय और जीवन परिचय आदि दिया है, अतः उनका समय निर्धारित करने में कोई विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। कुछ तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर उनकी पूर्व सीमा तथा अपर सीमा इनको निर्धारित किया जा सकता है। बाण भट्ट, जिनका समय 606 से 648 ईस्वी के लगभग था, उन्होंने हर्षचरित के प्रारंभ में अपने पूर्ववर्ती प्रसिद्ध रचनाकारों का उल्लेख किया है, जिसमें भवभूति का उल्लेख नहीं है। अतः भवभूति बाण भट्ट से बाद में हुए हैं, यह सिद्ध हो जाता है। इस आधार पर भवभूति का समय 650 ईस्वी से पहले नहीं निर्धारित किया जा सकता। इसी प्रकार वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में भवभूति के 2 श्लोकों को उद्धृत किया है। वामन का समय 8वीं शताब्दी का अंतिम अथवा 8वीं शताब्दी का प्रथम चरण माना है। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि वामन का समय कब है। वामन का समय 8वीं शताब्दी का अंतिम चरण और 9वीं शताब्दी का प्रथम चरण माना गया है। 8वीं और 9वीं के बीच का समय इनका माना गया है वामन का। इस आधार पर भवभूति लगभग 750 ईस्वी के बाद के नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भवभूति का समय जो है वो बाण भट्ट के तो पश्चात है और वामन से पूर्व है। कल्हण ने राजतरंगिणी लगभग 1158 ईस्वी में राजा यशोवर्मा को भवभूति और वाकपति राज का आश्रयदाता बताया है। प्रमाणों के आधार पर संभवतः लगभग 730 ईस्वी से 750 ईस्वी तक वाकपति राज का यशोवर्मा का आश्रित कवि था। मतलब 730 से 750 ईस्वी तक वाकपति राजा यशोवर्मा का आश्रित कवि थे। इन समस्त प्रमाणों के आधार पर भवभूति का समय लगभग 680 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य माना गया है। यहाँ पर हमने भवभूति का परिचय एवं भवभूति का समय ये पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भवभूति की प्रमुख रचनाएं। धन्यवाद।